आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फुल्ली HTML कोर्स। तो अगर आप ओ लेवल स्टूडेंट हैं या आप कोई और कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं और आपको HTML समझ में नहीं आ रहा है, या आप HTML को फुल डिटेल में सीखना चाहते हैं, या आप कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं और उसमें आपको HTML चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि HTML कैसे वर्क करता है, HTML की कौन कौन से टैग आपको सीखने आवश्यक हो जाते हैं। HTML में एक एक टैग में डिफाइन करके फुल्ली प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते हैं और अपने आप को HTML में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को समय पे हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वेब डेवलपमेंट जैसा कोर्स, ओ लेवल जैसा कोर्स बहुत ही आसानी से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि HTML होता क्या है। व्हाट इज HTML? HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, इट्स यूज्ड फॉर वेब डिजाइनिंग। कहने का मतलब ये है कि HTML एक कुछ नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेबसाइट बनाने में किया जाता है। सबसे पहले वेबसाइट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वेबसाइट कैसी दिखती है? आपने कई सारी वेबसाइट्स देखी होंगी कि वो कुछ ऐसे दिखती हैं कि उसमें कोई पैराग्राफ पड़ा हुआ है, कोई हेडिंग पड़ी हुई है, कोई इमेज पड़ी हुई है, या कोई फॉर्म पड़ा हुआ है, कोई नेविगेशन बार पड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ हम लोग कहाँ से डालते हैं? HTML से ही डालते हैं। तो आपको HTML आना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं या अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे के जितने आपको टैग आएंगे उतना आसान आपके लिए HTML है। इसका जो आविष्कार है, इसकी जो खोज है, इसे सन 1969 ईस्वी में बनाया गया था और ये तब से अब तक चली आ रही है और हमेशा चली आती रहे। तो इसके लिए कुछ लोग कहेंगे नहीं सर इसकी जगह पे तो कुछ और आ जाएगा। नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कितने ही इक्विपमेंट्स आ जाएं, कितने ही टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिनमें आपको HTML का पूरा कोड लिखा मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप ये तो पता कर पाएँ कि जो कोड लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस HTML को पूरी तरीके से पहले सीख लीजिए। हाँ, आपका काम आसान जरूर आगे बनने वाला है। आपका इतना काम आसान हो जाएगा कि आने वाले समय में आपको पूरी कोडिंग, पहले तो हम लोग बहुत पूरी लिखा करते थे, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे आपका ChatGPT हो गया, पूरा कोड लिख कर दे देता है। वर्डप्रेस आ गया है, वर्डप्रेस का उपयोग करके आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। तो डिवाइसेस तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन HTML फुल्ली कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इसके साथ ही बात करते हैं कि टैग क्या होते हैं। टैग, इनके माध्यम से हम बताते हैं कि कंप्यूटर यानी कि हमारी वेबसाइट में, हमारे कंप्यूटर पर क्या दिखेगा। किसी वेबसाइट में कितने फॉर्म रहेंगे, कितनी इमेज रहेंगी, ये सब लोग हम टैग के माध्यम से ही बताते हैं। हर एक टैग का अपना अलग मीनिंग होता है और प्रत्येक टैग ओपन और क्लोज होता है। साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि HTML जो होता है ये आपका कोई केस सेंसिटिव नहीं है। कहने का मतलब चाहे आप छोटे छोटे अक्षरों में पूरा कोड लिखते हैं, चाहे आप बड़े बड़े अक्षरों में पूरा कोड लिखते हैं, इट्स वर्किंग सेम, पूरी तरीके से सेम वर्क करता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा लोअर केस में ही इसे यूज करना होता है। ये बताऊंगा क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी कोड होता है, कुछ भी है, अगर टोटल कैपिटल लेटर में लिखा है, अपर केस में लिखा गया है, तो क्या होता है, आपको ये दिक्कत आती है जब उसे आप पढ़ते हैं तो इसकी रीडेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने में तो आएगा, लेकिन अगर कोई गलती हो रही है, कुछ बग आ रहा है, हाँ, तो आप उसे जल्दी फाइंड नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा लोअर केस का ही उपयोग करना होता है। लोअर केस में हर एक जो लेटर है वो अलग तरीके से बनता है, छोटे बड़े हो जाते हैं, जैसे में पता चल जाता है कि हाँ ये अक्षर ये यहाँ पे ये गलती है। तो आपको हमेशा लोअर केस ही यूज करना चाहिए। और बाकी के टैग जो भी हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं आगे, विद प्रैक्टिकल सिखाएंगे। साथ ही अच्छा ये बात कर लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। HTML का उसे हम लोग होम पेज कहा जाता है। जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। और साथ ही जो वेबसाइट के हमारे और पेजेज होते हैं, जैसे अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, अवरफोर्स हो गया, कोई भी अगर ऐसे पेजेज हैं तो उन्हें हम लोग वेब पेजेज कहते हैं। सारे पेजेस को आपस में मिलाकर एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो आपको क्या करनी है, ये सारे के सारे पेज अलग अलग बना लेने, बाद में इन्हें जब कंबाइन कराएंगे तब ये हमारी एक वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में बहुत ही ज्यादा उठता रहता होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले HTML सीख लेना है, फिर आपको CSS सीखना है, फिर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, और साथ ही आपको आगे चल के PHP भी सीखना पड़ेगा। तो इनके काम बता देते हैं कि क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML। HTML बॉडी का स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देता है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या रहेगा, कितने पैराग्राफ रहेंगे, ये सब HTML बताता है। फिर वो वेबसाइट किस कलर का रहेगा, फिर वो पैराग्राफ किस कलर का रहेगा, आपका जो हेडिंग है वो किस कलर की रहेगी, ये सब हम लोग कहाँ से डिसाइड करते हैं, CSS से हम लोग पूरी स्टाइलिंग का काम करते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालने का काम करता है, यानी कि फॉर्म तो हमारा बनकर तैयार होगा, अब उस फॉर्म पे जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये हम जावास्क्रिप्ट से तय करते हैं। बाकी बैकएंड के लिए आपको PHP वगैरह सीखनी पड़ती है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल HTML सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे और आपको सिखाते हैं कि आप कैसे HTML का उपयोग कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं आप लोगों का BIIT कंप्यूटर क्लासेज में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है Notepad++ पर या सबलाइन पर या विजुअल कोड स्टूडियो पर। अब सबसे पहले बताता हूँ ये है क्या। देखिए जो आपका Notepad++ है ये कोड एडिटर है, ये कोड एडिटर होगा। इनकी सहायता से हमारी जो कोडिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। अब तो हमें इनका ही उपयोग करना चाहिए। यार मैं उपयोग करने वाला हूँ सबलाइन का, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पर जैसे टाइप के सबलाइन और एंटर किया, देखिए सबलाइन हमारे सामने आ चुका है। और अब हम इसे क्या करने वाले हैं, Ctrl+N करके न्यू फाइल, अब इसे हम लोग सेव करेंगे। तो किस नाम से सेव करेंगे, ये बाकी की फाइल जो है वो मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसे हम सेव करने वाले किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, जिस भी नाम से आप अपनी साइट को दिखाना चाहेंगे। तो मैंने सिंपल index.html करके इसे सेव करें। इतना याद रखिएगा, आप इस साइट में हमेशा .html जरूर लगाएंगे। आप किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन .html लगाना कंपल्सरी हो जाता है। फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और कर दिया यहाँ से हमने सेव। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बॉयलर प्लेट इंसर्ट करता हूँ। देखिए मैंने किया क्या, जैसे ही हमने ये वाला ब्रैकेट लगाकर लिखा HTML, ये हमें सजेशन दे रहा है कि आप HTML की बॉयलर प्लेट इंसर्ट करना चाहते हैं, और मैंने एंटर किया। ये देखिए बेसिक कोड लिख कर आ गया, जो कि नॉर्मल आपको लिखना पड़ेगा अगर आप नोटपैड में करें। तो आपको क्या करना है, ये कोड है क्या पहले, ये वो कोड है जो आपको हर साइड में लिखना ही पड़ेगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसे चलिए मैं समझा देता हूँ। मैं टैग की बात कर लेता हूँ।
आप देखेंगे कि टैग जो होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ये क्या है? ये HTML टैग है जो कि आपको लगाना कंपल्सरी होता है। अब ये क्या है? ये HTML का क्लोजिंग टैग है, यानी कि प्रत्येक टैग आपको ओपन और क्लोज करना कंपल्सरी हो जाता है। सारे के सारे टैग आप ओपन करेंगे और उन्हें क्लोज भी आपको करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है कि आप HTML की कोडिंग लिखने जा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब नहीं, लेकिन ये आपको हर एक अपनी साइड में लगाना कंपल्सरी होता है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ हेड टैग। हेड क्या होता है? जब हम लोग कोई हेडिंग लिखते हैं, कोई CSS लिखते हैं, हाँ, तब हम लोग हेड टैग का उपयोग करते हैं, यानी कि आप इसमें हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ बॉडी टैग। बॉडी क्या होता है? इस पर हम लोग पूरी की पूरी HTML लिखते हैं। जितनी भी हमारी कोडिंग होगी वो हम लोग बॉडी में ही लिखने वाले हैं। और इसके बाद में एक टैग और भी है, स्टाइल टैग। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका स्टाइलिंग करने वाले हैं, जो कि हम लोग आगे चल के CSS में सीखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, बेसिक कोड की जो फाइल है उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब डॉक टाइप HTML, इसका क्या मतलब होता है? ये सर्वर को समझाने के लिए होता है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप है आपका क्या है? HTML। यहाँ पर HTML टैग ओपन किया गया है और इसे लास्ट में क्लोज किया गया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। HTML जो टैग होता है ये स्टार्टिंग में ओपन होता है और सबसे लास्ट में क्लोज होता है। इसके बाद में आप देख पाएंगे कि ये हेड है। हेड के अंदर देखिए टाइटल डाला गया है हमारा। टाइटल क्या मतलब? जो आपकी साइट का टाइटल हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारी साइट का टाइटल है। इसके बाद में हेड यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है। अब बॉडी में हम लोग पूरी की पूरी HTML लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मैं टाइटल डाल देता हूँ। जैसे मैंने टाइटल डाल दिया है, अपना नाम भी डाल देता हूँ। नहीं, नाम नहीं डालूंगा, VIT कंप्यूटर क्लास, ये मैंने नाम डाल दिया है। और चलिए मैं देखता हूँ कि हमारी वेबसाइट बनी कैसे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारी पहली वेबसाइट है वो कैसे मिलकर तैयार हुई है। तो मैंने सिंपल इसे सेव किया और इस नाम से मैंने सेव किया था इसे, इंडेक्स के नाम से। डेस्कटॉप पर चलते हैं और ये रही इंडेक्स के नाम की आपके सामने फाइल। आपको क्या करना है? राइट क्लिक करके इसे ओपन विद गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट किसी भी आप इंटरनेट से ओपन कर सकते हैं। बस आपको गूगल क्रोम पे। अच्छा, ये क्वेश्चन और भी आप लोगों के मन में रहेगा कि सर क्या ये बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है। आपका सिस्टम ऑनलाइन हो या ना हो, आपकी साइट तो चलेगी। अब ये हमारी साइट बनकर तैयार हो गई। अब आप लोग कहेंगे ये कैसी साइट है? हाँ, साइट तो है ये। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, हमने वो रखी बात है, लेकिन हमारी एक वेबसाइट बनकर तैयार हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ डालते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि यार एक साइट है। हमने जैसे P लिखा, सजेक्शन में ये क्लोज कर देता है ऑटोमेटिक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है I am पैराग्राफ। I am पैराग्राफ। जैसे मैंने ये I am पैराग्राफ लिखकर टाइप किया और इसे सेव किया और गूगल क्रोम पे जाके अपनी साइट को यहाँ से रिफ्रेश किया, आप देख पाएंगे हमारी साइट में निकल आ गया I am पैराग्राफ। यानी कि इससे आप अपना पैराग्राफ सेट कर पा रहे हैं। कोई भी पैराग्राफ आपको डालना है तो आप सिंपल ऐसे डाल सकते हैं। तो ये तो काम हो गया आपके P का। P से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ हमने सेट कर दिया है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ हेडिंग। अगर आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है तो आप H1 लिखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं जो भी आपको मर्जी है। हेडिंग बस आपको सेव करना है और यहाँ पर जाके जैसे आप रिफ्रेश कराएंगे आप देखेंगे ये हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग देखिए पैराग्राफ की अपेक्षा कितनी बड़ी है। अब हेडिंग कितनी हो सकती है, हेडिंग आपकी 6 हो। तो सबसे पहले मैंने H1 डाल दिया,
इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, H2 डालता हूँ और लिख दिया I am also ready। हमने लिखा I am also ready और अब आप देख पाएंगे यहाँ पर दूसरी हेडिंग आ गई। ये इसकी अपेक्षा थोड़ी सी छोटी है। ऐसे करके मैं क्या करने वाला हूँ, इन्हें कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसे हेडिंग 3 बनाऊंगा, इसे हेडिंग 4 बनाऊंगा, इसे हेडिंग 5 बनाऊंगा और इसे हेडिंग 6 बनाऊंगा। और इधर भी सेम काम रहेगा आपका, 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 हेडिंग 5 और हेडिंग 6। अब ये 6 हेडिंग हमारे सामने बनकर तैयार हो गई हैं और आप इनका देख सकते हैं, ये एक से एक करके एक छोटी होती है। अब आप कहेंगे सर क्या ये छोटा बड़ा करने के काम आता है? इसका मतलब है ये जो हमारी पहली हेडिंग है H1 हेडिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। और इसके बाद में क्या है, H2 H3 H4, ये उससे कम इम्पॉर्टेंट होती चली जाती है। और जो H6 है ये काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट होता है, बट पैराग्राफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये किसके लिए होता है? ये सर्वर के लिए होता है। सर्वर को ये समझ में आना चाहिए कि जो आप डाल रहे हैं हेडिंग है या पैराग्राफ। तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको पैराग्राफ डालना है वहाँ पर आप पैराग्राफ डालेंगे, जहाँ पर आपको हेडिंग डालना है वहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपनी इच्छा से साइज बढ़ाने के लिए हेडिंग डाल देते हैं, तो ये गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ में कुछ भी लिख देता हूँ, I am सुशील। और जैसे मैंने सेव किया आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया जाता है। आप देख रहे हो कि हेडिंग 6 से तो पैराग्राफ भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हेडिंग 6 से ये ज़्यादा है कंपेयर टू पैराग्राफ। तो आपको हमने पैराग्राफ क्लियर कर दिया, हेडिंग क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ एंकर टैग, यानी कि आपको लिंक कैसे लगाना है। आप कई बार देखते हैं कि कोई भी साइट होती है उस पर यहाँ पर क्लिक करो तो आप उस पेज पे जाओगे, वहाँ पे क्लिक करो तो आप उस पेज पे जाओगे। तो ये आपको एंकर टैग की मदद से करना होगा। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक पैराग्राफ डाला और लिख दिया I am, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है, एंकर टैग का उपयोग करना है। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये काम हो रहा है, href एट्रीब्यूट का उपयोग किया जा रहा है। चलिए एट्रीब्यूट का हम डिफाइन कर लें कि एट्रीब्यूट होता क्या है। जो एट्रीब्यूट होता है इसका मतलब होता है किसी भी टैग की स्टाइल। ये अकेला किसी काम का नहीं होता है, आपको ये हमेशा टैग के माध्यम से लगाना पड़ता है। जैसे आप टैग लिखेंगे उसके अंदर ही आप इसे लगा पाएंगे। तो यहाँ पर href टैग क्या होता है, इसका पूरा नाम हाइपर रेफरेंस होता है, यानी कि किससे आप लिंक करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस साइट पर क्लिक करें, यहाँ पर कोई क्लिक करे तो कहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यूट्यूब की साइट ले, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया यूट्यूब। एक मिनट में लॉगिन कर लेता हूँ अपनी साइट, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, फोटो को जाने देते हैं और तब तक मैं इसे बंद कर देता हूँ। और ये वाली साइट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। इस पूरी साइट को मैंने कॉपी कर लिया सिंपल, और आप देख पाएंगे कि मैं जहाँ पर रेफरेंस देने वाला था वहाँ पे इसे पेस्ट कर सिंपल पूरा वेबसाइट का आप URL कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे।
इसके बाद में आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन हटा देता हूँ। यहाँ पर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो आप वहाँ पर दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ गो टू यूट्यूब, और मैंने इसे सेव किया। और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे जो अपनी साइट है, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए गो टू यूट्यूब क्या हो गई, ये एक लिंक बन चुकी है। और अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा यूट्यूब हमें ओपन करके दे देगा। आ गई यूट्यूब। तो ऐसे करके हम इसे लिंक करा सकते हैं, कोई भी साइट आप कुछ भी लिंक करा पाएंगे। देखिए यूट्यूब तो आपका तभी ओपन होगा जब आपका सिस्टम ऑनलाइन हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन नहीं है तो आप अपनी ही दो साइट बना लीजिए और दूसरी वाली साइट का URL कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए। तो आप एक साइट से दूसरी साइट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो एंकर टैग आप लोगों का ये क्लियर हो गया। एंकर टैग में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल यहाँ पर ए को ओपन और क्लोज करना है, जैसे सारे टैग ओपन हो रहे हैं। इसके बीच में आप दो चीज़ लिख दीजिए जो आप दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पर आप स्पेस देके HREF डालना आपको जरूरी हो जाता है, हाइपर लिंक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, तो मैं यूट्यूब की लिंक दे दी, सिंपल। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को अभी रिपीट कर लीजिएगा तो आपका और भी क्लियर होगा। इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ IMG, इमेज के लिए, क्योंकि इमेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी साइट, कोई भी साइट हो, उस पर बिना इमेज लगाए तो आई थिंक साइट बहुत ही मुश्किल है, हाँ, और अच्छी भी नहीं लगती। तो इमेज तो लगभग आपको हर एक साइट में इमेज डालनी ही पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल, उसके लिए यहाँ पर IMG टैग का आप उपयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे IMG और एंटर करेंगे, यहाँ पर लिख कर आएगा SRC। अगर आपके में नहीं लिख कर आ रहा है तो आप सिंपल टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SRC का मतलब होता है सोर्स कोड। सोर्स यानी कि आप कोई भी इमेज कहाँ से लगाना चाहते हैं। तो मैं एक पिक्चर कोई दे देता हूँ और उसे मैं लगाऊंगा। मान लीजिए ये वाली पिक्चर हमारे पास है और इस पिक्चर को मैं लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पिक्चर पे आपको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। इसके बाद आपकी इसकी जो लोकेशन है इसे पूरा का पूरा कॉपी कर लेना और यहाँ पर जाकर आपको पेस्ट करना है। इसके बाद में आप स्लैश लगाएंगे और अब उस पिक्चर का जाकर आपको नाम कॉपी करना है और फाइल टाइप देख लेना है। ये जो आपकी फाइल है ये किस टाइप है। मैं देखता हूँ कि ये जो फाइल है .jpg में, यहाँ पर देख सकते हैं हम JPG या JPEG लगा सकते हैं। चलिए ठीक, आ गया मैं अपनी कोड पर और उसे नाम को पेस्ट किया और .jpg लगा दिया। जैसे हम यहाँ से Ctrl+S से सेव करेंगे और गूगल क्रोम पर जाकर सिंपल इसे रिफ्रेश करेंगे, आप देख पाएंगे हमारे सामने इमेज जो हमने डाली थी वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इमेज को चाहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी इमेज कहीं कितनी बड़ी आ गई, तो हमें इसे छोटा बड़ा भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी में यहाँ पर हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। मैंने बोला HEIGHT हाइट इक्वल और जितनी भी आप देना चाहें, हमने दे दिया 200 पिक्सल, सेव किया। और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जब हमने इसे रिफ्रेश किया इसका साइज 200 पिक्सल। चलिए ये तो पिक्सल हो गया। अब अगर आपको विड्थ भी देनी हो तो आप कैसे देंगे, विड्थ इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर या डबल कोट के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल जितना भी आप देना चाहें, हमें दे दिया 500 पिक्सल। इसे सेव किया
और जब आप यहाँ पर जाके इसे रिफ्रेश करेंगे आप देख पाएंगे कि इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग या तो हाइट सेट करें या विड्थ सेट करें, दोनों कभी भी सेट ना करें, क्योंकि दोनों सेट करने से लॉस ये हो जाता है कि जो इसका रेशियो है ये बिगड़ जाता है। और वैसे भी अगर आपको हाइट एंड विड्थ बढ़ानी है तो आप अपनी हाइट बढ़ाते चले जाइए। मान लीजिए 200 की जगह पे आप 300 कर दीजिए, उसी हिसाब से इसकी जो विड्थ है वो भी बढ़ जाएगी। तो चलिए इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ कि इमेज एज ए लिंक। आप देखते हैं कि कोई इमेज लगी होती है वो कैसे आप लगाएंगे, वो भी एज ए लिंक। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, पहले आप कुछ भी कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो एंकर टैग है उसमें आपको HREF करके रेफरेंस देना है। क्लियर हुआ इतना? और यहाँ पर वो चीज देनी है जिस पर क्लिक करके वो उस साइट पे जाना चाहिए यूजर। तो मैं यहाँ पर अगर इमेज डाल दूं तो जाहिर सी बात है इमेज में वर्क हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा ING, SRC में R.jpg हो गया। और यहाँ पर दे देता हूँ HREF हाइपर रेफरेंस, और YouTube की जो लिंक थी वो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले इसे ओपन करता हूँ, और कहाँ गई हमारी साइट, ये रही, क्लोज हो गई थी। और इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि भाई पहले तुमने लोकेशन कॉपी की थी, पेस्ट की थी, फिर नाम कॉपी किया था, पेस्ट किया था, लेकिन आपकी बात तो ऐसा क्यों कर। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो है तो क्यों नहीं कर रहे, इस चीज को क्लियर करो। वहां पर मैंने कहा था कि आप लोकेशन कॉपी करके पेस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट नाम का कॉपी करके डाल सकते हैं और .jpg लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको कब करना है ये याद रखिएगा, जब दोनों की लोकेशन सेम, जैसे हमारी साइट भी डेस्कटॉप पर है और ये भी हमारे डेस्कटॉप पे है, दोनों चीज़ों की लोकेशन सेम है तो हम डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। और अगर नहीं सेम है तब आपको वही पुराना वाला ही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इमेज आ चुकी है, हमारे पास इमेज आ चुकी है और वो भी एज ए लिंक आई है। आप देख पा रहे हैं जैसे हम इस पर लेकर जा रहे हैं तुरंत ही लिंक जैसा ये जो हाथ आ जाता है ये आ रहा है, लेकिन अभी कहीं पर लेकर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं डाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से पहले की तरीके से अपना YouTube ओपन करके और YouTube की ही लिंक डाल दूंगा, या अपनी साइट डाल देता हूँ, या कुछ भी डाल दूँ। मैं क्या करता हूँ, YouTube ही डाल देता हूँ। YouTube की लिंक को कॉपी किया और अपने इस कोड पर जाकर पेस्ट कर दिया। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी साइट है रेडी है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो YouTube ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी एक इमेज को एज ए लिंक बना सकते हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों से आगे बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पर कि आपने लिंक भी लगा लिया, आपने पैराग्राफ भी लगा लिया, आपने और क्या कर लिया, लगभग बहुत काम आप कर चुके हैं। आप एंकर टैग भी लगाने लगे हैं। तो अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप इस पर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कैसे करेंगे। आप फिलहाल स्टाइलिंग का काम तो CSS का है, लेकिन थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कैसे कर पाएंगे आप। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग के अंदर साइज इक्वल 50 पिक्सल ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर लिख दिया मैंने रानी जे ब्यूटीफुल, और यहाँ पर मैंने इसे, एक मिनट, अपनी साइट को मैं रिफ्रेश करना भूल गया था तो वो YouTube ही ओपन हो रहा था, ये लिख कर आ रहा है।
तो इसका साइज भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि स्टाइलिंग वाला काम भी आप यहाँ से एट्रीब्यूट का उपयोग करके HTML से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जिसे हम लोग इनलाइन CSS भी कहते हैं। हाँ, तो देखिए पैराग्राफ लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो ये क्यों बड़ा है? क्योंकि हमने वहाँ पर एट्रीब्यूट का उपयोग किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं लिस्ट। आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी साइट में कुछ लिस्ट वाइज कोर्स वगैरह या कुछ लिस्ट वाइज लिखा होता है, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपको सिंपल यहाँ पर जब भी आप li का उपयोग करेंगे, li का मतलब होता है लिस्ट, और आप यहाँ पर जो भी लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया एप्पल, नेक्स्ट लिस्ट में हमने लिख दिया बनाना, नेक्स्ट लिस्ट में हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, पपाया। तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिस्ट में आ चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, ये होती लिस्ट आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये ऑर्डर में चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ये गिनती में भी चल सकती है, या आप यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट इक्वल कर दिया 51, तो ये 51 से भी स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आप यहाँ पर स्टाइलिंग कर पाएंगे। अब दूसरा होता है OL। अगर आपने यहाँ पर UL लगा दिया, अब UL मीन्स होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी ये अब इसे भी आप स्टाइल कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर शेप में ला सकते हैं या सर्किल में ला सकते हैं। तो वो सब आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी यहाँ पर UL li डाल सकते हैं आसानी से, और अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से टेबल के बारे में कि टेबल कैसे बनती है, क्योंकि टेबल बनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी वेबसाइट में कोई अदर काम। तो आपको क्या करना है, टेबल के लिए सबसे पहले तो मैं टेबल टैग का उपयोग करना होता है, और टेबल टैग के अंतर्गत आपको TR TD TH कई सारी उपयोग करने पड़ते हैं टैग से। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें अलग डिफाइन कर देता हूँ। चलिए मैं यहीं डिफाइन भी करता जाऊंगा। टेबल यहाँ पर लिख देता हूँ इट्स यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ और लिख देता हूँ इट्स यूज फॉर क्रिएट ए टेबल। यहाँ पर आपको टेबल बनानी पड़ती है, बट टेबल बनाने के लिए में टेबल टैग का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं TH। अब इससे क्या होता है, लिख ही देता है इट्स यूज फॉर क्रिएट टेबल हेडर। इसे मैंने कमेंट कर दिया है, और अब मैं इसके अंतर्गत लिखता हूँ TH का मतलब है यहाँ पे टेबल हेडर, और इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ टेबल डाटा। तो एक काम करता हूँ, इसमें ज़्यादा कोड ना लिखकर, ज़्यादा मैं कमेंट डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोड ना लिखकर आप लोगों को पहले अलग ही समझा। सिंपल सबसे पहले हम MS वर्ड पर चलकर आपको बताते हैं कि टेबल बनती कैसे है। जब आप इंसर्ट में जाएंगे, सिंपल टेबल को क्रिएट करेंगे, और अब आप देख पाएंगे इस टेबल में 1 2 3 और 4 5 कॉलम और 4 रो हैं। और ये कॉलम बनते कैसे हैं कि जितने डाटा उतने कॉलम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने डाटा यहाँ पर बताना पड़ता है कि कितने डाटा हमारे यहाँ पर है।
और इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ टेबल टैग के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, टेबल बनाने के लिए आप लोग टेबल टैग का उपयोग करते हैं। फिर TH हेडर, हेडर के लिए हम लोग TH का यूज़ करते हैं, जो ऊपर हेडर पड़ता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम नेम लिख रहे हैं, मार्क्स 1 टाइप कर रहे हैं, और फिर मार्क्स 2, मार्क्स 3 और 2 तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएगा। अब इसके बाद में एक चीज और भी यूज करने वाला हूं मैं, वो TR, मतलब टेबल रो। जितनी बार आप TR लगाते हुए चले जाएंगे उतनी टेबल रो आती हुई चली जाएंगी, और आपको टेबल रो उतनी डालनी है जितनी आप यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट एक चीज और भी आप यूज करेंगे, वो TD, टेबल डाटा। अब जितना आप डाटा डाल देंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। मान लीजिए हमने 1 डाटा डाला, 2 डाटा डाला, 3 डाटा डाला, 4 डाटा डाला। इन डाटा से क्या हो रहा है, इतने कॉलम बन जाएंगे, और इतनी हम फिल यहाँ पर फिल भी करेंगे। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने सिंपल TH डाल दिया, और TH के अंदर हमने लिख दिया नेम, और एक मिनट, TH के अंदर ना लिखकर, चलिए ठीक, और फिर से TH, और यहाँ पर डाल दिया मार्क्स। देखते हैं क्या अंतर आता है और क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आ गया, नेम आ गया और मार्क्स आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल अब आपको सिंपल यहाँ पर दूसरा स्टार्ट करना है, जिसे हम लोग TR बोलेंगे। एक हमने रो स्टार्ट की, इस रो में हम क्या करेंगे, डाटा डाल रहे हैं, और डाटा में हमने पहला नाम डाल दिया और दूसरा डाटा डाल रहे हैं, और उसके मार्क्स डाल दिए। अब आप देखिए क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर नाम और मार्क्स आ रहे हैं? हाँ, क्लियर है। अब ऐसे ही हम जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा हो, उतने स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए और देते हैं। अब देखिए दूसरी रो में डाटा देंगे, इसी में नहीं देते हुए चले जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे दूसरी रो स्टार्ट कर दी, और इसके बाद में हमने टेबल डाटा डाला, और हमने यहाँ पर लिख दिया रानी वर्मा, कॉपी किया, और दूसरा डाटा मार्क्स के लिए था, मार्क्स डाल देते हैं 100 on 100। और इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरी रो स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं इसे ही कॉपी करूंगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका नाम और मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। और नाम आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर चेंज कर भी सकते हैं, ये तो आपको भी पता है। रानी वर्मा की जगह पे आप क्या करते हैं, राजा वर्मा डाल देते हैं। इनके मार्क्स मान लीजिए 99, इसके बाद में मैं डाल देता हूँ राहुल के मार्क्स डाल देता हूँ 25, और मैं जितने भी चाहूँ उतने नाम चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ पर मान लो हम डाल देते हैं MP, इसी का कुछ भी जो आप चाहें वो नाम डाल देंगे। जैसे हम नेक्स्ट नाम डाल देते हैं राजन, और इनके मार्क्स 50। तो आप ऐसे करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने टेबल को क्रिएट तो कर लिया, बॉर्डर, तो बॉर्डर कैसे लगाना वो मैं CSS से देखूंगा। चलिए इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि प्री टैग क्या होता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि कोई भी पोएम आप लिखते हैं, तो मैं सिंपल पोएम टाइप कर देता हूँ, और कोई एक रैंडम पोएम ले लेता हूँ, क्योंकि पोएम लिखूंगा तब तक मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और
यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ अभी मैं। कोई मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। चलिए इस पोएम को मैं कॉपी करता हूँ। यहां से मैंने कॉपी की, और अगर मैं इसे पैराग्राफ में डाल दूं तो ये कैसी आने वाली है, ये आप यहां पर देख पाएंगे अपनी साइड में। कि पोएम ना होकर एक पैराग्राफ बन गया। तो मुझे क्या करना है कि जैसी पोएम वहां पे दिख रही थी वैसी पोएम दिखनी चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पी की जगह पर हम प्री टैग का उपयोग करने वाले हैं। बस जैसे आप प्री टैग का उपयोग करते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। आप जैसे चाहें, जैसे वहां पर लिखा था वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम आ चुका है। तो पोएम वगैरह लिखने के लिए, या आप जैसे जानते कि जैसे हमने वहां पे टाइप करके लिखा था, हमने एंटर करके लिखा था, तो वैसा ही यहाँ पर लिख जाए, तब आप लोग प्री टैग का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा HTML आप लोगों को डिटेल में समझाया है, और इसके बाद में जो मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें CSS पूरा समझाऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो और आपको 1% भी कुछ सीखने को मिला है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसे यूजफुल वीडियो देख पाएँ। और अगर आप CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह की वीडियो चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।